तो मालिक ने हमें बहुत ज़्यादा गद्दारी की है, इन्होंने बाकी सामान बास्केट वाला उसको वापस दे दिया और हमारा चूना लगवा दिया। तो ये है फाइनल आज का, अपनी शॉपिंग हो चुकी है। यूं के आगे सावधान रहना, यूं के आगे सावधान रहना, किसी पे ट्रस्ट मत करना। क्योंकि अपना बजट अपने हाथों में है, इसलिए मैं आपको कह रहा था अपनी बजट फ्रेंडली होकर शॉपिंग करो। जितना ज़रूरी है उतना आपको सामान लेना है, शो ऑफ में कभी सामान नहीं लेना, क्योंकि आपको उससे ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। एक एक पौंड एक एक पैनी बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए। सो आज हम जा रहे हैं टेस्को में शॉपिंग करने के लिए और देखते हैं, क्योंकि यार ग्रोसरी वगैरह ख़त्म हो चुकी है, तो काफ़ी टाइम हो गया ग्रोसरी परचेज़ किए भी। केले वगैरह लेने हैं, ब्रेड वगैरह लेने हैं और वहाँ जाके देखते हैं कि हमारे लिए और भी क्या अच्छे ऑप्शंस रहेंगे। क्योंकि गर्मी में यार एक तो ज़्यादा सामान ले नहीं सकते क्योंकि ख़राब हो जाता है, वेजिटेबल्स और केले वगैरह फ्रिज में रखने पड़ते हैं। और शेयरिंग में है, स्टूडेंट अकोमोडेशन है, तो ज़्यादा लेंगे तो रूममेट खा जाएंगे, इसलिए हम लिमिट की शॉपिंग करेंगे ताकि बाहर रखें तो ख़राब ना हो, और रूम में रखने से आपको पता है स्मेल वगैरह हो जाती है, तो फ्रिज में चीज़ों में प्रॉब्लम आती है। सो हर चीज़ को कंसिडर करके मैं जो परचेज़ करने वाला हूँ चीज़ों को, और आपको बताऊँगा कि स्टूडेंट्स के लिए पर डे में कितना ही इनफ रहेगा शॉपिंग का। वैसे तो अपनी चॉइस होती है, किसी को डेली पनीर खाना है, किसी को डेली मुर्गा चाहिए, तो देख के थोड़ा सा करना होता है यार। स्टूडेंट है, खर्चे वगैरह हो जाते हैं क्योंकि इनकम फ्लक्चुएट करती है, और बजट फ्रेंडली रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ट्रांसपोर्ट वगैरह हर चीज़ पेड है। यूके में रहना, एक एक सांस लेना भी पेड है अपने लिए। सो हेलो गाइस, आज हम आए हैं टेस्को में अपनी ग्रोसरी की शॉपिंग करने के लिए, और हम ले रहे हैं कुछ हाउस होल्ड थिंग्स ग्रोसरी की जो कि डेली यूज़ में अपनी आ सकती हैं, और वही लेंगे जो कि एक हफ़्ता या फिर 2-3 दिन ही चल सके, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, रेफ्रिजरेटर में ज़्यादा स्पेस नहीं होता। शेयरिंग का यही सबसे बड़ा लॉस है अपना, और इसलिए अपनी जो बास्केट है वो रेडी है, और हम कुछ चीज़ें बाय करेंगे, पनीर वगैरह, क्योंकि जिम वगैरह भी शुरू कर दिया हमने, तो डाइट चाहिए थोड़ी बहुत। हम बहुत सी चीज़ें टारगेट करने वाले हैं, देखते हैं, परचेज़ करते हैं, खाते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे परचेज़ करना होता है। काफ़ी चीज़ें हैं, जब आप आओगे तो परचेज़ कर सकते हैं। मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ और सस्ता क्या आप कंपेयर करके आ सकते हो। वैसे हमारे साथ एक हमारा हरियाणा का मित्र है, ये भी अपनी डाइट लेने आया है अभी, और अब ये पनीर देख रहा है, सस्ता नहीं, सब यहाँ पर 100% नकली पनीर है। देखते हैं, अभी भाई ने 100% नकली पनीर ले लिया, अभी पूछ रहे खाना है नहीं खाना, और ये हमने अच्छा नहीं सबसे सस्ती चीज़ें उठा ली हैं। यार न्यूट्रिशन और ये चीज़ें तो इमेजिन करने की है यहाँ पे, जितनी न्यूट्रिशन ढूंढोगे तो दिक्कत होगी। वैसे स्टूडेंट को पास्ता वगैरह ही खाना होता है, पास्ता, मैगी और ये चीज़ें जो सबसे जल्दी बन भी जाती हैं और इजीली अवेलेबल भी होती हैं हर स्टोर पे, कॉस्ट भी बजट फ्रेंडली भी हैं अपने लिए। अगर आप फ्रोजन फूड की तरफ जाओगे तो काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं वेज नॉन वेज के। दूध का एरिया है, दूध काफ़ी सस्ता है, 1.55 का, और छोटी बॉटल लेनी है तो 80p के समथिंग भी आपको मिल जाए। ये फ्राइज़ वगैरह भी ले सकते हैं, वेरी, इसको ओवन में डाल के जल्दी से रेडी हो जाते हैं, 15 मिनट की ओवन करनी होती है इनको। इंडियन ब्रांड की सारी चीज़ें हैं पर ब्रांडिंग थोड़ी अलग है, प्राइस थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप यूके पाउंड में काउंट करोगे तो प्राइस ठीक है, ज़्यादा प्राइस नहीं पड़ेगा आपको, और अगर इंडियन में कंपेयर करोगे, सोचोगे यार थोड़ा इंडिया से महंगा है, तो थोड़ा सा आपको कॉस्टली पड़ सकता है। हर एक सुपर स्टोर, कोई भी स्टोर आपको थोड़ा सा कॉस्टली ही पड़ेगा इंडिया से कंपेयर करने को, बट अगर आप स्टोर टू स्टोर कंपेयर करोगे तो उसमें थोड़ा सा आपको चीप पड़ जाएगा। जैसे वेजिटेबल वगैरह में आप फाल्कन वगैरह जा सकते हो, फ्रेश वेजिटेबल मिल जाती है, और उसके अलावा आप दूसरी चीज़ें भी टारगेट कर सकते हो, जैसे फाल्कन में या टेस्को में आपको मिल्क वगैरह और पनीर वगैरह और वेजिटेबल भी, फ्रोजन फूड आपको काफ़ी सस्ता पड़ेगा, और एलडी और लिडल में आपको थोड़ा सा और प्राइस कंपैरिजन में थोड़ा सा टेस्को से कुछ चीज़ें आपको सस्ती पड़ सकती हैं, डिपेंड करता है कि आपको क्या लेना है। और मालिक को चीज़ें दिखी हैं तो 1.5 पाउंड किया, पर थोड़ा सा यार कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं आजकल, क्योंकि शिफ्टें बहुत कम है, गरीबी से बुरा दरिद्रता का सामना करना पड़ रहा है,
इसलिए शॉपिंग थोड़ी बजट में रह के करेंगे। चल ले ले गोविंद, खरीद रहा है तू? तो मालिक बोल रहे हैं कि हमें एक इतना खर्चा हो ही गया था, थोड़ा और सही, पर 1-1.5 पाउंड हम, देखो पैसों की बात नहीं है, पर यहाँ खरीद लें और बाद में फट जाए तो अच्छी बात नहीं है ना, फट कुछ और जाएगा। तो इस वजह से हमें थोड़ा सा देख के शॉपिंग करें जितना ज़रूरी है, क्योंकि स्टोर नहीं कर सकते यार, और जितना खा लो उतना कम है यार, तो इसलिए देख के शॉपिंग करेंगे। जो सिर्फ चाहिए अभी जो टोकरी में है अपना गार्लिक ब्रेड वगैरह है, एक पनीर रखा हुआ है, केले रखे हुए हैं, जो मतलब अपने डेली यूज़ की डाइट है, सिर्फ उतना ही लेंगे। अच्छा नहीं सबसे सस्ता, अपना ये रूल है, बट बेच रहे हैं कंपनीज तो ऑब्वियस ही बात है, कोई रख रहा है स्टोर तो उनको कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन तो होंगे। और अगर आपको हेल्थ पॉइजनिंग हो जाती है तो, या कुछ ऐसा हो जाता है तो आप उसके लिए क्लेम भी कर सकते हो, इसलिए सस्ती चीज़ें लो ताकि आप क्लेम कर सकें। ये लेबलिंग प्राइस लगे हुए हैं, क्लब कार्ड लगाओगे तो आपको ये 2.50 का पड़ेगा, और रेगुलर प्राइस में आपको 3 पाउंड का है, मतलब 50p का 50 रुपये बच गया अगर इंडियन के हिसाब से देखो तो। आप क्लब कार्ड बनता है उसका, क्लब कार्ड बनवाने के लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्टली क्लब कार्ड बनवा सकते हो। और अभी हम निकल रहे हैं, शॉपिंग थोड़ी सी है, गाइड मैंने आपको कर दी है। कोई भी क्वेश्चन रहेंगे आपके शॉपिंग ग्रोसरी से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि प्राइस कंपैरिजन क्या है। वैसे तो मैं लगभग प्राइस कंपैरिजन कर ही चुका हूँ, जो डेली यूज़ की चीज़ें हम आपको दिखाने वाला हूँ कितने की आपको पड़ सकती। सो अभी मैं कुछ रेगुलर यूज़ की ग्रोसरी के बारे में बात करने वाला हूँ कि डेली में हम क्या क्या हमें कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि शिफ्टों में जाना होता है, स्टडी करनी होती है, तो कुकिंग का टाइम हमारे पास बहुत कम होता है। तो आप डेली में अपने लिस्ट में डाल दो कि दूध, ब्रेड, और अगर आप थोड़ा सा नॉन वेजिटेरियन हो तो आप एग्स भी रख सकते हो ऑमलेट के लिए, और अदरवाइज़ दूध, ब्रेड वगैरह आपके चल जाएंगे अच्छे। और गार्लिक ब्रेड भी आपको थोड़ा इजी पड़ जाएगा, यहाँ पे 37p का है, आप अफोर्डेबल भी है। एक गार्लिक ब्रेड एक टाइम के लिए इनफ होता है, आप 2 भी ले सकते हो, तो 1 पाउंड का खर्चा ये हो गया। और दूध में आपको 1.50 अगर आप टेस्को का लेते हो। और मतलब दूध में भी काफ़ी वैरायटी है यार, जैसे अपने यहाँ होता है गाय का, भैंस का, इस हिसाब से यहाँ पे वैरायटीज़ हैं। तो पैकिंग में तो क्या गाय और क्या भैंस, तो सारा लगभग सेम ही होता है, बट थोड़ा सा थिकनेस और स्टोरेज का रहता है कि कुछ की एक्सपायरी ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, किसी को लंबे टाइम तक एक्सपायरी के बाद भी स्टोर कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन। और अगर आप थोड़े से एल्कोहलिक हैं तो आप एल्कोहल भी यहाँ से परचेज़ कर सकते हो टेस्को से, वो भी थोड़ा इजी पड़ जाता है, अफोर्डेबल भी है। बाकी वेजिटेबल वगैरह, ग्रीन वेजिटेबल का थोड़ा सा अपने को टोकरी में ये डाला है, और ये मालिक जा रहे हैं कच्चा डाल के। तो अपना सामान ये है, गार्लिक ब्रेड लिए हैं, केले लिए हैं और गाजर लिए हैं। तो भाई पिंक ले रहे हैं, एप्पल ले रहे हैं। ले रहा है बता? नहीं ले रहे हैं ब्रो, क्योंकि एप्पल का प्राइस पिंक नहीं मिल रहा भाई, एप्पल ही ले लेंगे। एप्पल ही पिंक ले लेते हैं भाई, बट इट्स आउट ऑफ बजट बड़ी। सो ये इनके प्राइस है, और प्राइसिंग का लेवल लगा हुआ है, क्लब कार्ड लगाएंगे और यहाँ पे हम सेल्फ बिल कर सकते हैं। और अब हम बिलिंग के लिए अंदर जा रहे हैं। तो यार रोटी बनाने में बहुत बड़ा चैलेंज है अपने लिए यार, तो इसलिए हम ब्रेड ले रहे हैं अभी, और रेडीमेड रोटी ब्रेड मिले हैं 60p में, इसमें आ रहे हैं 6-8 पैक, और नीचे बनी बनाई रोटी है देखिए अपने को मिल रही है 1.75 में 8 पीस। नान वगैरह भी मिल रहे हैं, इसका भी प्राइस अलग है। ठीक सामान अपना जा रहा है इसमें, और डन हो चुकी है अपनी शॉपिंग। थैंक यू। यहाँ से स्कैन करना है, यहाँ अपनी बास्केट रखनी है, और यहाँ से पानी लेके चले जाना। हवाबाजी में आप जितना मर्जी खर्चा कर लो कम ही रहता है। सो बजट में रहो, अच्छी शॉपिंग करो, हैप्पी शॉपिंग फॉर यू। एंड इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है, माहौल काफ़ी अच्छा है, मौसम काफ़ी अच्छा है आज, इसलिए हम आज मूवी देखने जा रहे हैं, क्योंकि अपने पास मूवी का पास है। अगर किसी को पास चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हो, आपको मैं एक पास फ्री में दे सकता हूँ। अगर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाना है तो भी मैं आपको पास 2 पास दे सकता हूँ फ्री में। सो एन्जॉय योर लाइफ, एन्जॉय द मोमेंट, हैव अ गुड डे।